नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है लैम्ब्रस क्रोमोसोम। तो इसका सिनॉप्सिस देखते हैं। पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, दूसरा पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ लैम्ब्रस क्रोमोसोम, तीसरा पॉइंट है साइज ऑफ लैम्ब्रस क्रोमोसोम, चौथा पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ लैम्ब्रस क्रोमोसोम, पांचवा पॉइंट है कंक्लूजन और छठवां पॉइंट है रेफरेंस बुक। पहला पॉइंट देखते हैं इंट्रोडक्शन। लैम्ब्रस विशिष्ट प्रकार के जिएंट क्रोमोसोम होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के वर्टिब्रेट्स जैसे फिशेस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड बर्ड्स के पितक से भरपूर प्राइमरी ओसाइट सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। ये क्रोमोसोम मियोसिस डिवीजन की डिप्लोटिन स्टेज में स्पष्ट दिखाई देते हैं। इन क्रोमोसोम का शेप इतना बड़ा होता है कि इन्हें सामान्य आँखों के द्वारा भी देखा जा सकता है। इन क्रोमोसोम्स में एक मेन एक्सिस होता है जिसमें बहुत से लेटरल लूप्स संलग्न रहते हैं। लूप्स की संख्या इतनी अधिक होती है कि संपूर्ण क्रोमोसोम एक ब्रश की भांति स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अतः इन क्रोमोसोम्स को लैम्ब्रस क्रोमोसोम कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं हिस्ट्री। इसे सन 1882 में सर्वप्रथम वाल्टर फ्लेमिंग ने देखा था। रुकर्ट 1892 ने इसका नामकरण किया। तीसरा पॉइंट देखते हैं साइज। कुछ एम्फीबियंस जैसे यूरोडिल के डिम्ब में प्रेजेंट लैम्ब्रस क्रोमोसोम की लंबाई का मापन मियोसिस डिवीजन के दौरान करने पर इनकी लंबाई 1000 म्यू तक पाई गई है। चौथा पॉइंट देखते हैं स्ट्रक्चर। एक लैम्ब्रस क्रोमोसोम निम्नलिखित दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला मेन एक्सिस, दूसरा लेटरल लूप्स। पहला मेन एक्सिस। यह लैम्ब्रस क्रोमोसोम का मेन पार्ट है जो कि डीएनए एंड प्रोटीन्स का बना होता है। वास्तव में मेन एक्सिस 4 क्रोमेटिड्स या 2 में वास्तव बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स से मिलकर बना होता है। जिस स्थान पर क्रोमेटिड्स आपस में जुड़ते हैं उसे काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटोकोर में लूप का अभाव होता है। इन क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट क्रोमोमियर्स इंटरक्रोमोमेरिक फाइबर द्वारा जुड़े होते हैं। दूसरा लेटरल लूप्स। इन क्रोमोसोम्स के मेन एक्सिस से अनेक स्थानों पर लेटरल लूप्स निकलते हैं। वास्तव में ये लूप क्रोमेटिड्स में प्रेजेंट क्रोमोनीमेटा से उत्पन्न होते हैं। लूप का साइज अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। इसकी एवरेज लेंथ 9.5 म्यू से लेकर 200 म्यू तक होती है। लूप के मध्य भाग में डीएनए तथा इसके चारों ओर आरएनए एवं प्रोटीन की बनी मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है। मियोसिस की डिप्लोटिन स्टेज में इन लूप की संख्या सबसे अधिक होती है। जैसे जैसे मियोसिस डिवीजन आगे बढ़ता है वैसे वैसे इन लूप की संख्या भी कम होती जाती है और अंत में लूप डिसएपियर हो जाते हैं। दो लूप के बीच प्रेजेंट मैट्रिक्स रहित डीएनए को स्पेसर डीएनए कहते हैं। यह जेनेटिक रूप में उदासीन होता है। लूप अत्यधिक फ्लेक्सिबल होते हैं तथा इनकी मोटाई 30 से 50 एंगस्ट्रॉन तक होती है।